Big hand folks. Very nice presentation. Take a seat. Are you ready? So welcome into the RK Scalper Academy. आपका दास नेमचंद्र दास. And today, very nice. Good evening, everybody. Good evening, sir. I think that you have understood that today we all are assembled here for the speaking and presenting. Don't mind. जैसा भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसे चलना ही है और टाइम तो चलता ही रहता है. उस पे हमको चिंता नहीं करना है. Don't worry about anything. Okay? आज आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए कुछ छोटी सी कहानियाँ या कुछ चीज़ें ऐसी मैं बताऊंगा जिसको आपको सुनना है, समझना है. अगर आप फ्यूचर में इसका लाभ ले पाएँ तो मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ. फ़िलहाल अभी तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि जितने लोगों को मैंने सिखाया या बताया वो आज कुछ अच्छी प्लेस में पहुँच चुके हैं. मैं आपको सबसे पहले अपनी जर्नी की सबसे ऐसी चीज़ घटना बताऊंगा जिस चीज़ को आपको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं. सबसे पहली बात, आज मैं आपके सामने हूं क्योंकि मैं आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो सका. फर्स्ट रीज़न, आर्मी में मैं सेलेक्ट नहीं हो सका क्योंकि मेरे सबसे कम मार्क्स इंग्लिश में थे 10th क्लास में. अब मैं इतनी दिलेरी से आप लोगों को बता रहा हूं. नाउ दिस टाइम आई एम MA इन इंग्लिश लिटरेचर. मैं अब मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हूँ. आप लोग को पढ़ाता हूँ. ऑलरेडी CBSE MP बोर्ड के सारे बच्चे मेरे पास आते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट दिस. बट द प्रीवियस टाइम देयर वाज सम लैक ऑफ द मार्किंग, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर. मैं आर्मी में केवल वो मार्क्स जो परसेंटेज डाउन थे उस कारण से मैं सेलेक्ट नहीं हो सका, जिसके कारण आज मैंने उस चीज़ में इतनी मेहनत कर दी कि अगर आज आर्मी वाले अगर मुझे देखेंगे या बोलेंगे कि मैंने इस लड़के को निकाला था, सो दे विल बी सॉल्व्ड. क्योंकि उसके 2 या 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल रहा था. इसीलिए किसी को भी सेलेक्ट करना, चूज करना केवल इंग्लिश के लैंग्वेज के कारण सही नहीं होता. आप लोग समझ गए होंगे कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है. जस्ट मेरे जैसा लड़का आपकी RK स्कैपर एकेडमी को चला सकता है, तो आप हर कोई इंग्लिश सीख सकता है. यही चीज मेन मोटिवेशन आप लोगों को देती है कि कोई भी पेरेंट्स हो, या आप टीचर्स हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप आर्मी में हैं, या आप किसी भी प्लेस में हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं. लेकिन डिजायर आपके पास होनी चाहिए. अगर आपके पास इच्छा नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आप कर सकते हैं. क्योंकि मेरे गुरुदेव, हमारे दास के गुरुदेव हमेशा ये कहते थे, खुद को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या. खुद को कर बुलंद इतना. द मीन्स ऑफ इट, यू विल हैव टू बिल्ड योर सेल्फ एंड कन्वे योर मैसेज टू ईच एंड एवरीबॉडी दैट आई विल बी एबल टू डू समथिंग. मैं अपने आप में कुछ ना कुछ कर सकूंगा और जो मैं करना चाहता हूं मैं कर सकूंगा. मुझे उस चीज के लिए इतनी मेहनत कर जानी है कि जो कोई कर ही नहीं सकता. दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, मेहनती और इंटेलिजेंट. अब आपको बनना क्या है, इंटेलिजेंट या मेहनती? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि IIT या जितने भी IPS के या IAS के एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन की लिस्ट अगर आप उठा लें तो आपको पता चलेगा 50-60% वाले सब वहां बैठे हुए हैं. जो टॉपर्स होते थे, जो इंटेलिजेंट होते हैं थे, वो वहां नहीं है. परसेंटेज आपको ज़्यादा दिखेगी. मैं ये नहीं बोलता नहीं है, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि परसेंटेज आपको ज़्यादा होगी 60-70% वालों की. अब शॉक्ड होंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर जी? क्योंकि ये ऑलरेडी IIT सेक्टर्स में भी अगर आप निकाला जाए तो MP बोर्ड का लड़का वहाँ इंजीनियरिंग में टॉप करके बैठा हुआ होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेहनत करने वाला मेहनत करना जानता है. क्योंकि 2 प्रकार के लोग होते हैं, ग्रास रूटर, पैराशूटर. ग्रास रूटर्स वो होते हैं, ग्रास रूटर मतलब होते हैं जो जड़ से निकलते हैं, जमीन से निकलते हैं और धीरे धीरे करके बढ़ते हैं. पैराशूटर जो होते हैं वो टॉप में पहुंच जाते हैं और टॉप से धीरे धीरे. पैराशूट क्या करेगा? ऊपर से ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर से नीचे आएगा. पैराशूट का काम ही यही होता है.
तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, ग्रास रूटर, पैराशूटर। आपको बनना क्या है? ग्रास रूटर, मतलब 1 by 1 यू विल हैव टू रीच डाउन। और अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि मुझे ग्रास रूटर बनना है और नीचे से धीरे धीरे बढ़ना है, कोई बात नहीं मैं बढ़ूंगा, तो आप घास जो होती है, बांस का जो जानते हैं आप, वो भी एक घास होती है, कितनी लंबी होती है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको समझना होगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि अपनी जड़ें जमानी होगी आपको धरती के नीचे। जैसे कि चाइनीज बम्बू का नाम आपने सुना होगा। मैंने एक बार और भैया लोगों को एक्सप्लेन किया था चाइनीज बम्बू कि पहले साल में वो कुछ भी नहीं होता, उसको लगा दिया जाए, पता चले आजू बाजू के जो पेड़ होते हैं साथ में जो लगे होते हैं वो बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े हो जाएंगे। वो 1 ईयर्स पानी देते रहो, कुछ नहीं हुआ। 2 ईयर्स देते रहो, कुछ नहीं हुआ। 3 ईयर्स कुछ नहीं हुआ। 4 ईयर्स कुछ नहीं हुआ। 5 ईयर्स में जड़ा सा इतना सा भी नहीं निकलता। अब आप सोच रहे होंगे वो कर क्या रहा है, पेड़ है कि क्या है? लेकिन चाइनीज बम्बू का एक खास बात ये होती है कि वो अंदर अपनी जड़ें जमा रहा होता है। 5 ईयर के बाद 6 मंथ के अंदर उसकी 1 हाथ की निकलती है, और फिर 6 मंथ के बाद 40 फीट लंबा होता है, 40 फीट से लंबा होता है। 6 महीने काट दीजिए, 6 महीने बाद फिर 40 फीट ऊपर लंबा होता है। हर 6 मंथ के बाद वो 40 फुट ऊपर जाता है। मतलब जिंदगी में अगर आपको कुछ करना चाहते हैं तो आपको ग्रास रूटर बनना होगा, पहले जड़ें अपनी जमानी होंगी। और ये चीज हम भूल जाते हैं। पेरेंट्स आप लोगों से परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि आपको गुस्सा, क्रोध, एंगरनेस बहुत जल्दी आ जाता है। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अभी अभी हमारे एनकेजे में एक अभी घटना सुना है, किसी का मर्डर हो गया। उस घटना में एक ही कारण है, आपको पता है? एंगरनेस। लोग गुस्से को कंट्रोल करना नहीं जानते, सही जगह यूज करना नहीं जानते। उस गुस्से को उपयोग करना जानना होगा, कैसे यूज किया जा सकता है। क्रोध आया। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, किसी ने लाइफ में आपको पीछे से एक लात मार दिया, आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अगर पीछे से कोई लात मारता है, सही बताइएगा, क्या करेंगे आप? सर उसको भी मारेंगे, उसको भी लात मार देंगे आप उठ के। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन कायदे से कहा जाए, जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जो चाइना में होते हैं या फिर अपने मुंबई में चल रहा होता है, लोकल ट्रेन में चल रहा होता है, वो व्यक्ति मालूम क्या करेगा? अगर उसको एक लात मार भी दो ना, तो वो सॉरी बोलेगा और चल देगा। उसका कारण मैं बताता हूं आपको। बस वाले में मान लो एक व्यक्ति है, बस में चढ़ा, उसने एक लात पीछे वाले ने मारा, उसको डिस्टर्ब हो रहा था। दूसरे वाले ने उसको एक ठूसा मारा, उसने भी उसको मारा। पता चला ड्राइवर ने उठा के थाने में ले गया। थाने में ले गया तो क्या किया? थाने में उन लोगों के दोनों के नाम लिख गए। जहां वो जा रहा था 500 रुपए कमाना था उसको, वहां से 500 रुपए नहीं कमा पाया। पुलिस वाले ने 1000 रुपए जमा करवा लिए। उसके बाद 6 महीने की पेशी लग गई, और 6 महीने बाद उसको जाना है, एक वकील करना है, उसकी पेशी 1000 रुपए उसकी फीस है, उसको देना है, और साथ में हर बार पेशी के लिए उसको जाना है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? 1000 रुपए गया, उसका उस दिन का कमाई गई। उसके बाद हर 6 महीने में उसको वहां जाना है, वकील को पैसे देना है, वो एक गुस्से के कारण। लेकिन एक बड़े क्षेत्र में अगर सही समझदार व्यक्ति होगा तो वो उसको सॉरी बोलेगा, चलेगा, और 10 रुपए का आयोडेक्स बोल लेगा और उसको लगाएगा और अपने आप को ठीक करके चला आएगा। केवल 10 रुपए का। अगर ज्यादा दिक्कत हो गई तो डॉक्टर के पास चला जाए, 500 रुपए डॉक्टर को देगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उस 500 के चक्कर में हम क्रोध में इतने आ जाते हैं, और 500 या 5 रुपए के चक्कर में क्रोध में इतने आ जाते हैं। अपनी पूरी जिंदगी जो माँ बाप ने बनाई होती है, जो आप लोगों के लिए पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष में निकाला होता है, वो पूरा बर्बाद कर चुके होते हैं। एक क्रोध आपको आया, किसी ने एक चाटा मारा, दूसरा आपने मारा, उसने मारा, खून निकला, ब्लड आया, कोर्ट गए, कचहरी गए और ले गए, अंदर चले गए, किसी को मर्डर कर दिया, आप चले बैठे, बचेंगे क्या आप? मान लीजिए मार दिया आपने, तो क्या किया? किसी को पाला हुआ बेटा था, उसको साल भर उसको कमाया था, मम्मी पापा ने जिंदगी भर से कमाते हुए ला रहे थे, उसको पढ़ाते हुए ला रहे थे, बड़ा किया उसको एक उम्मीद थी कुछ, और तुमने उसको मार दिया। वो भी गया, तुम भी गए, तुम्हारे माता पिता भी गए। भैया क्या सोच रहे हो? क्रोध हमेशा दोनों तरफ से दोधारी तलवार होता है, दोनों तरफ से काटता है। आप सोच रहे हो कि आपने मार दिया, आपकी बदला पूरा हो गया, या सामने वाले नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 7 साल की जो केस आपको लगेगा, 7 साल पेरेंट्स बचा भी लेंगे तो कितना बचाएंगे, लेकिन केस लग गया, फाइल हो गया, आप आईपीएस नहीं बन सकते। और लेकिन अगर मेरी बात माने होते, वो 10 रुपए का आयोडेक्स लिया होता तो आज कुछ प्रॉब्लम नहीं होता।
एक दिन आप उसी व्यक्ति के सामने जिसने आपको एक कांटा मारा था, लात मारा था या जो भी मारा था, उसी के सामने वर्दी में खड़े होते तो सलाम साहब ठोकता और आपके पैर पकड़ के निकल जाता। लेकिन हम वो छोटे से क्रोध के चक्कर में, और ये गलती कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग बता रहा हूँ, आज सभी को सुनना चाहिए कि शुरुआत कैसे होती है। हमारे घर में होता है क्या, हमारी मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, छोटे में क्या होता है कि बच्चा एक बार गुस्सा हो जाता है और गुस्से में थोड़ा सा लड़के के पास आया, उसको मार के आ गया, बोले शाबाश बेटा बहुत अच्छे तुमने मारा। एक कहानी सुनाता हूँ, इस चीज के बल पे सुनिएगा कि एक लड़का था, बहुत आसान, बहुत छोटा सा लड़का, बिल्कुल अभी पैदा हुआ, उसने एक स्कूल जाना चालू किया। स्कूल में गया, उसने देखा कि उसकी पेंसिल बहुत अच्छी थी, उसने पेंसिल निकाला और पेंसिल को अपने बैग में डाल दिया। टीचर्स ने बहुत पूछा कि इसकी पेंसिल चोरी हुई, नहीं बताया, घर चला आया, घर में आया, बेटा पेंसिल कहाँ है? माँ ने देखा, माँ ने बोला बेटा पेंसिल क्यों आई? बोले पेंसिल अच्छी मिली मेरे को, स्कूल में मिली। उसने माँ ने नहीं बोला कि तुमने चोरी किया या पूछा या चाटा मारा, उसने नहीं मारा। दूसरे दिन हो गया क्या, थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद सब्जी की दुकान में जाता है तो मम्मी सब्जियां ले रही होती हैं तो पीछे से वो गाजर निकालता है और जिम में डाल लेता है। छोटी सी चीज है, छोटी छोटी चीज है, आपको समझना होगा। उसके बाद उसके घर में आता, बेटा गाजर मिला मम्मी, मम्मी ने बोला अरे मैं खा लो बेटा कोई बात नहीं। छोटी सी पॉइंट है, मम्मी ने उसको चाटा नहीं मारा। आगे चलते हैं, देखते क्या होता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है, वो थोड़ा सा और बड़ा होता है और क्या करता है, अब वो चोरी करना चालू कर देता है। अब वो अलग अलग बड़ी बड़ी जगहों में चोरी करता है। उसको जब जज के सामने बुलाया जाता है तो वो खड़ा होता है, जज के सामने। जज से बोलते हैं कि बेटा किसकी गलती है, तुम अपने एक्सेप्ट करते हो? तो बोलता है सबसे पहले मैं अपनी माँ को बुलाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। कोर्ट में माँ को बुलाया जाता है, माँ को बोलता है मैं माँ के कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। माँ को बुलाता है, जैसे कान पास में आता है माँ का कान काट डालता है। और क्या बोलता है कि यदि इस माँ ने मुझे बचपन में जब मैंने पहली बार पेंसिल चुराई थी और मेरे को जड़ के एक चांटा मार के और बोला होता कि जाओ घर स्कूल में जाके वापस करके आएगा, नहीं आएगा तो मैं खाना नहीं दूंगी तेरे को, या पिताजी ने बोला होता ये लड़का चोरी नहीं करता और मैं आज आपके सामने कटघरे में नहीं होता। गलती कहाँ है? हमारी छोटी सी स्टार्टिंग से गलती होती है। हम थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं, हमारा बेटा किसी को मार के आ जाता है, हम खुश होते हैं, अरे बहादुर है। अगर मैं बोलता हूं अगर मेरा प्रियांश किसी को मार के आएगा, मैं उसको 10 बार वहीं पटक पटक के मारूंगा, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्ट टीचर से बोलूंगा कि जो तुमसे पनिशमेंट देते बने सर दे दो, उसको निकाल दो, मैं घट्टा स्कूल में डाल दूंगा, गवर्नमेंट स्कूल में। जब तुम्हारे पास सहने की ताकत नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है जिंदगी में, बस इस बात को समझ लेना, क्योंकि पेशेंस ही आपको जिंदगी में सब कुछ देता है। मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई थी, किस बात पे बताई थी आपको? मैं बता रहा था कि किस तरीके से हम ही बिगाड़ते हैं इस एंगरनेस को। हमारे पेरेंट्स ही शुरुआत करते हैं, छोटी सी छोटी चीज होती है। अब देखिए हम एक और छोटी सी बात करते हैं पेरेंट्स की तरफ से, सॉरी लेकिन मैं बताना चाहता हूं। जब हमारे बच्चे को हम सब्जी लेने के लिए भेजते हैं या कुछ भी काम के लिए भेजते हैं तो 10 रुपए 100 रुपए देते हैं और 10 रुपए जो बचता है उससे बोलते हैं बेटा रख ले। वो रखने का उसको आदत पड़ चुकी होती है, वो हमेशा घूस खाने की आदत होती है। वो जब भी जिस सीट में बैठेगा उसमें 1000 रुपए किसी को देना होगा तो उसका 100 रुपए वो जरूर लेगा, क्योंकि उसको मालूम है उसकी माँ की आदत थी, उसकी माँ उसके पेरेंट्स लोग देते थे। आज भी मेरे घर में मेरी मम्मी अगर किस मेरे को पैसा देती है तो 10 रुपए अगर बचता है मैं रिटर्न करता हूँ 10 रुपीज। अब आप सोच रहे हो मेरे को क्या जरूरत है, मैं लेता भी नहीं कभी कभी, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आज भी इतने बड़े में, और यहाँ हमारे पेरेंट्स और हमारी गलती है कि हम अपने बच्चों को वो आदत डाल रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स को दे रहे हैं या बोल रहे हैं, आप भेजना चाहते हैं उनको, तो उसको भेजिए, उससे हिसाब लीजिए, बाकायदा उस चीज को रिटर्न कर रहा है। उसी दिन पता चल जाएगा आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, आपका बच्चा चोर बनेगा कि IPS बनेगा, उसी दिन सेट हो जाएगा आपकी जिंदगी में। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से मोटिवेट करना है। लेकिन हमारी गलतियां यहां से शुरू होती हैं और हम सोचते हैं कि बड़ा बड़ा IPS घूस क्यों खाता है। बड़ा बड़ा IPS, बड़ा बड़े इंजीनियर, बड़े नेता घूस इसीलिए खाते क्योंकि उन लोगों ने ये चीज घर पे देखी होती है। अगर हम घर से ही जड़ को खत्म करें ना, वो ग्रास रूटर, हम घर के ग्रास को अगर मेंटेन करें ना हर एक बच्चे को, और उसको सिखाएं कि हेल्प ही करना जिंदगी में सब कुछ है, तो मेरे ख्याल से आप हेल्प इतनी अच्छी करेंगे कि जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आदमी, आधे से ज्यादा लोग हेल्प करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हेल्प क्या होती है।
रिलायंस वीरू भाई अंबानी हो या चाहे कोई भी टाटा बिरला हो, ये सब लोगों ने आपकी हेल्प की है। कैसे की मैं बताता हूँ। वीरू भाई अंबानी ने जियो या रिलायंस सिम ले आके आए, वो एक दूसरे को जोड़े। कई लोग करोड़ों दिन, लाखों दिनों से, हजारों दिनों से वो आर्मी में रहते थे, बॉर्डर पे रहते थे, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते थे, अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाते थे। आज जियो के मजबूर घर घर में फोन है और सब कोई बात कर पाते हैं। मदद की, हेल्प की, उसके बल पे उन्होंने बने। लेकिन हम ये सोचते हैं हम मदद क्यों करें, हमारा काम नहीं है, हम नहीं डालेंगे। हमने अपने बच्चों को भी यही सिखा के रखे हैं। अगर कोई गिर रहा हो, पड़ रहा हो ना, तो उसको उठाने नहीं जाएंगे, चलिए बच्चों चलो साइड में। तो कल के दिन आप भी तैयार रहो, जब आपका बच्चा या आप गिरोगे तो कोई उठाने नहीं आने वाला आपको। सब कोई बोलते हैं अगर जाएंगे तो फंस जाएंगे, कभी मत सोचना, क्योंकि कोर्ट ने, लॉ ने साफ साफ बता के रखा है एक्सीडेंटल व्यक्ति को कोई लाता है, जिस जो लाता है उससे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमको नहीं मालूम है। अगर किसी एक्सीडेंटल व्यक्ति को कोई भर्ती करवाता है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। उसके पास पुलिस खुद जाएगी, उससे क्वेश्चन पूछेगी, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उसके वर्क में उसको बुलाया नहीं जा सकता। ये ऑलरेडी लॉ है। आप लोग सोचते हो कि बार बार पुलिस थाने में बुलाएगी, नहीं बुला सकती, ये लॉ है। आपको जानकारी होनी चाहिए। आप मदद नहीं करने का, आप सोचते डरते हैं, हाथ डाल देंगे क्या। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी की जान बच रही है, उसके कारण अगर आप बच गए हैं या आप फंस रहे हैं, तो वो ईश्वर आपको देख रहा है, वो कहीं ना कहीं से आपको निकालेगा। आप चिंता मत करिए उस चीज के लिए। आप ये सोच रहे हैं, कई लोग फंस जाते हैं, उसकी मदद करने जाते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ध्यान रखिए, जो सच्चा होता है उसको तो सूली पे वैसे भी चढ़ाया जाता, तो उसके लिए तैयार रहिए। साईं हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे कोई भी आया हो जिंदगी में, सभी सूली पे चढ़ाए गए हैं जो इन्होंने अच्छा काम किया है। तो अब आप लोग ये बोलोगे सबको बुरा करना चाहिए, तो अगर बुरा करना चाहिए तो बुरा अगर करना चालू किया आपने तो समझ लीजिए पूरी जिंदगी खत्म, पूरा संसार खत्म और सब कुछ खत्म। आज भी हम जिंदा हैं, जीवित हैं, कुछ अच्छे लोगों के कारण जो हमारे बारे में सोचते हैं। हमें अपने बारे में से ज्यादा सबके साथ मदद करने की सोचनी है। ये एक फीलिंग जो आरके स्क्रैपर में लाई जा रही है, स्टार्ट की जा रही है कि आपको एक दूसरे की मदद करनी है, बस उस चीज को समझना है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स मेरे साथ आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा। शायद मैंने ज्यादा समय ले लिया, आज के लिए इतना ही काफी है। और मैं बस इतना ही चाहता हूं आप लोगों से कि आपको इंग्लिश सीखना है। ओके, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू कैन लर्न द टू एक्सटेंट, ऑलरेडी अमेरिकन एंड ब्रिटिश I will be able to give you, but how may be possible when you have no information about how will you speak English? अगर आपको इंग्लिश के वर्ड ही नहीं मालूम है, आप बोलना कैसे पहले ये नहीं मालूम, तो इंग्लिश के ब्रिटिश और अमेरिकन कैसे सीखोगे, मेरे को समझ में नहीं आता। कब कोई बोलते हैं अरे वहाँ जाना है, नॉलेज ग्रामर सिखा रहे हैं, अमेरिकन क्या सिखाएंगे, ब्रिटिश क्या सिखाएंगे। वो मैं दोनों स्टैंड सिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप सीख तो जाओ, कुछ तो बोलो। अभी तो आपको बोलना ही नहीं आता ना। कई लोग बोलने लगते हैं अरे वही पुरानी इंग्लिश सिखा रहे, पहले पुरानी इंग्लिश सीख लो भैया। अगर सीख लिए ना, मैं दोनों स्टैंड को तैयार कर दूंगा, आपको चिंता न करिए। आप बोल रहे होंगे, जो समझने वाला होगा वो समझ चुका होगा कि आप आरके स्क्रैपर का बच्चा जो होता है वो अमेरिकन भी बोलता है, ब्रिटिश भी बोलता है, दोनों लैंग्वेज यूज कर लेता है। बस इस चीज को समझना है, बस हमें समझना है, हमारे पेरेंट्स को समझना है कि ये क्रोध को हमारे बच्चे से कंट्रोल करना आना चाहिए। और अगर कोई गलती करता है, अगर हमारे पेरेंट्स के सामने, अपने सामने एक बच्चा करता है, तो तुरंत उसको पनिश करें। दया दुख का कारण होता है, हमेशा बस इतना ही समझना है। क्लियर? इसलिए दया, और खास करके पेरेंट्स को तो दया करना ही नहीं चाहिए, और वही करते हैं सबसे ज्यादा। अगर माँ ने उठा के एक चिमटा खींच के मारा होता ना, गरम चिमटा, लड़का याद रखता उस चीज को कि मेरा जला हुआ है, मम्मी ने मेरे को गलत करने के लिए मारा है। बाद में ये ध्यान रखता, उसको चिमटा याद आता पूरी जिंदगी भर। जब भी वो किसी की गलती करने जाएगा ना, कि मैं 10 रुपए 5 रुपए, उसका दिल धड़कने लगा चालू हो जाए, मम्मी चिमटा मारी थी मेरे को, तो ईश्वर कैसे मारेगा। क्या होता है, हम ईश्वर की लाठी देख नहीं पाते। बहुत खतरनाक होती है ईश्वर की लाठी, इतनी खतरनाक होती है आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहे होते हैं ईश्वर हमको कहाँ देख रहा है, हम छुप के कुछ भी कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि ईश्वर आपके इतने पास में है जितना आपका कपड़ा और आपकी सोच भी पास में नहीं है।
क्योंकि अगर आप गीता को देखने जाएंगे और गीता को समझेंगे तो ऊपर भी है, नीचे भी है, आजू में भी है, बाजू में भी, मेरे दाएं में भी, बाएं में भी, आगे भी, पीछे भी, जहाँ देखता हूँ बस तू ही तू है। ये अर्जुन की बात है। अर्जुन का कहना था श्री कृष्ण कि मैं ऐसा कुछ नहीं है, लोक प्रलोक ऊपर संसार या मैं पूरे ब्रह्मांड जहाँ देख रहा हूँ बस तू है। तो मूर्ख मत बनिए भैया। आप टॉयलेट जाते हैं वहाँ भी ईश्वर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, ऐसा नहीं होता भैया। वहाँ भी ले लेते हैं आदमी लोग, वहाँ भी कष्ट होता है, राम राम नाम ले लिया जाता है। नहीं, आप बताइए, कोई अगर गिरता है, एक्सीडेंट होता है, उसको सब कुछ हो जाता है, वो भगवान का नाम नहीं लेगा, वो बोलेगा पहले मैं नहा के आऊँगा उसके बाद भगवान का नाम लूँगा। ऐसा होता है क्या? मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मैं नहाया नहीं हूँ, पता नहीं 1 हफ्ते से मैं बहुत बीमार हूँ, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता। मैं नहाऊंगा, धोऊंगा, पंडित जी बोलेंगे, उसके बाद मैं नहा लूँगा, धोऊंगा, उसके बाद मैं जाके पूजा करूँगा, भगवान का नाम लूँगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए ईश्वर आपके इतने पास में है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस इतना ध्यान रख के अगर आप काम करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अगर आप पीछे से लें चाहे नीचे से लें, ईश्वर देख रहा है, अगर आपको पता चल जाएगा। मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप उसको सुनेंगे। साथ संगत प्यार से कहना, धन्यवाद, क्षमा करें किसी के बारे में अगर मेरे से गलती हो गई हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें निकल गई हों, लेकिन अगर इस थॉट्स से आपको फायदा मिलता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। साथ संगत प्यार से कहना, धन्यवाद जी।